जीडीपी को लेकर जो अखबार में रिसर्च के उपरांत खबरें आई हैं, विभिन्न एजेंसियों ने ये पाया है कि भारत की जीडीपी लगातार वृद्धि की ओर अग्रसर है। अभूतपूर्व प्रगति भारत में हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के और अन्य संसाधनों में भी भारत ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बड़ी प्रगति हासिल की है और जीडीपी ने बड़ी छलांग लगाई है। मैं उत्तर प्रदेश की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में एक बड़ा कदम भारत ने मोदी जी के नेतृत्व में पूरा किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्री ग्रोथ पॉलिसीज जो थी, आज उसका ये नतीजा है कि हम इस ऊंचाई पे पहुंचे। आज से 3 साल पहले जो पीछे सच्चाई यही है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद से हर क्षेत्र में तेजी के साथ विकास हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के एजुकेशन से लेकर मेडिकल एजुकेशन, हर क्षेत्र में कृषि विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, भारत तब तेजी के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के साथ साथ एक विश्व में बढ़ती हुई ताकत भी है। क्षेत्र में भारत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है और जीडीपी की जो ग्रोथ है वह संदेश देती है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है और भारत सभी क्षेत्रों में निरंतर आगे बढ़ रहा है, विकास कर रहा है, गरीब आगे बढ़ रहा है, देश सुरक्षित दिखाई दे रहा है, दुनिया मान भी रही है और अगर कोई हमारे खिलाफ साजिश करता है तो उसको मुंहतोड़ जवाब देने का काम भी देश करता है। सर, अखिलेश यादव लगातार एसआईआर और बीएलओ का मामला, आज उन्होंने बीएलओ को बुलाया है जिनके परिवार में डेथ हुई है, उनको 2-2 लाख रुपए देंगे। कल फतेहपुर में बीएलओ से मिले, उसके बाद उन्होंने शेयर भी। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी की पार्टी और उनके परिवार का जो राजनीतिक अस्तित्व है वह कैसा होने वाला है, ये बिहार के विधानसभा के चुनाव के रिजल्ट से साफ संदेश आ चुका है। समाजवादी पार्टी का सफाया तय है। समाजवादी पार्टी अस्त होता हुआ सूरज है और डूबती हुई नाव है और इनका कोई राजनीतिक भविष्य नहीं बचा है। ये समाज में विष वमन करने की कोशिश करते हैं। एक पवित्र लोकतंत्र के लिए कार्य चल रहा है एसआईआर का, जिसका भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करके और उसके फार्म को भरवाने का काम कर रहा है और अखिलेश यादव जी और उनकी पूरी पार्टी इसके खिलाफ दुष्प्रचार कर रही है। जिस रास्ते पे श्री राहुल गांधी, जिस रास्ते पे श्री तेजस्वी यादव, उसी रास्ते पे अखिलेश यादव जा रहे हैं। तो जो दुर्दशा कांग्रेस की हुई है, जो दुर्दशा राष्ट्रीय जनता दल की हुई है, उससे भी बुरा हस्र समाजवादी पार्टी का होने वाला है। कर्नाटक में अभी देखा जा रहा है कि अब हाईकमान के कांग्रेस मुक्त भारत होने की ओर अग्रसर है। ये कांग्रेस में तो हाहाकार मचा हुआ है। कांग्रेस में कोई वहां पे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनको भी बोलना पड़ता है कि हम हाई कमान से बात करेंगे। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो हाई कमान कौन है? तो कांग्रेस तो इस समय बहुत डगमगाती हुई नैया है उनकी। धन्यवाद। सर, आपने ट्वीट किया है अभी, सर कांग्रेस पर निशाना साधा है, आपने ट्वीट किया है। तो कांग्रेस पे निशाना न साधा जाए। अगर कांग्रेस के कर्म अच्छे नहीं है, समाजवादी पार्टी के कर्म अच्छे नहीं है, टीएमसी के कर्म अच्छे नहीं है, जिनके कर्म अच्छे नहीं होंगे उनके खिलाफ बोलना ही पड़ेगा, कहना ही पड़ेगा और वो कहा जाता है। और यह स्पष्टता है जो मैं कह रहा हूं, जो ट्वीट किया हूं, वो इसीलिए किया हूं कि लोगों को यह समझ में आए कि कांग्रेस कैसी है और बाकी जो भाजपा विरोधी राजनीतिक दल अपनी एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपस में कौरवों की तरह बटे हुए। देखिए, भारत लगातार विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना हुआ है और टैरिफ के प्रभाव के बावजूद, वैश्विक विपरीत परिस्थितियों के उपरांत भी निरंतर भारत ने वह स्थिति बना के रखी है। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दूरगामी और दक्षतापूर्ण आर्थिक नीतियों का प्रमाण है। देखिए, वो आदतन कर रहे हैं, फितरतन कर रहे हैं और पूरा देश समझता है कि वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मतदाता सूची स्पष्ट हो, पारदर्शी हो और वास्तविक लोग ही मतदान करके देश की सरकारों का निर्माण करें, यह आवश्यक है। मगर जो लोग घुसपैठियों के दम पर भारत की सत्ता को हड़पना चाहते हैं, मुझे लगता है उनके दिल में ज्यादा दर्द हो रहा है। पुतिन जी यहाँ पर आ रहे हैं और 23 देखिए, वो आने वाले समय में एक सकारात्मक संकेत है और कूटनीतिक रूप से वैश्विक परिदृश्य पर मोदी जी के नेतृत्व में भारत जिस ढंग से मान्यता प्राप्त करता जा रहा है, ये उस दिशा में एक सकारात्मक संकेत। वंदे मातरम को लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं। वो आदतन करते रहते हैं, आपको पता है। वंदे मातरम भारत का 150वां वर्ष अभी पूर्ण हुआ है
और वो भारत के लिए इतनी महत्वपूर्ण बात है। और उल्लेखनीय बात यह है कि बंगाल की धरती से ही बंकिम चंद्र चटर्जी जी हुए थे, पर वो लोग विरोध करते हैं तो देश की जनता समझती है कि जो वंदे मातरम का विरोध करता है वो भारत माता के प्रति सच्ची श्रद्धा नहीं रखता। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।